परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वो अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत समय के लिए खुदावंद, जो कि आपने दिया कि एक बार फिर से खुदा हम आपकी हुजूरी में निकल कर के आने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को प्रभु आपने फेल किया। अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। प्रभु हमारी एक एक आवश्यकता को आपने देखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते खुदा उनके एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपकी महिमा करने पाए, आपके चरणों पर बैठ के आपसे सीखने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं खुदा की सहायता करें, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम आज के दिन करते हैं, हम चाहते हैं खुदा की आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि अपने हाथ को बढ़ा करके आप हमें से हर एक जन को छुएं और प्रभु आप हमको बदल दें, आप हमको नया बनाए। अपनी इच्छा के अधीनता में खुदा आप हमको ले करके आए, अपनी इच्छा के अनुसार आप हमको आगे की ओर लेकर के चलें और आपकी भली भावनी और सिर इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। सहायता करें खुदा की तमाम कामों को छोड़ के आपके सम्मुख हम ठहरने पाए और आपको अपने जीवन के द्वारा हम महिमा देने पाए। देखिए, संभालें अपनी भली भावनी, सिर इच्छा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुघोषणा। जय जय नाम यीशु नाम, यीशु नाम, गाओ में सब होशाना। जय जय नाम यीशु नाम, गाओ में सब होशाना। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सब होशाना।
योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम है यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम है यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम है यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम है यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति हो। यीशु नाम, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे। यीशु नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे। यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे। उद्धार है, हाँ प्रभु, आप ही के नाम में चंगाई और जीवन है। यीशु आपकी स्तुति करते हैं। ओ यीशु, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। मुक्ति
धन्यवाद यीशु नाम की जय हो। सारे आदर और यीशु नाम की जयकार हो। हम आपकी ओ प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु आप महान हैं। यीशु आप महान हैं। आपके नाम में ही जीवन है प्रभु। आपके नाम में ही छुटकारा आजादी है यीशु मसीह। ओ हालेलुया। यीशु आपके नाम की महिमा हो। स्तुति हो प्रभु की। स्तुति हो मेरे यीशु की। जिस नाम में हमें जीवन मिलता है उस यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। हालेलुया। Yes, Lord. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय, चाहे तुमको दिल से, हाँ प्रभु, गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हाँ प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो। ओ आपका नाम ने ही मुझे जीवन दिया प्रभु, हमें बचाया है। ओ हालेलुया प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु। ओ इसीलिए प्रभु पूरे हृदय से हम आपको चाहते हैं। गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय,
उस मृतक दशा से बाहर निकाला। हम तो पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, पर यीशु आपके क्रूस की सामर्थ ने हमें जिलाया है। ओ यीशु, आपके दाम चुकाने ने ही हमको वापस खड़ा किया इस बात के लिए कि हम जीवन के सही मतलब को समझने पाए, छुटकारे को हम समझने पाए, पिता के प्रेम को समझने पाए, उस पवित्रता को हम जानने पाए जिसकी बगैर कोई आपको देख नहीं सकता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, उस क्रूस पर हमारे बदले में जान को देने के लिए। धन्यवाद यीशु, हमारे दुख उठाने के लिए, ताकि हम मृतक ना रहे और पाप हम पे प्रभुता ना करे, पर हम आपके नाम में जीवन पाए। वो जीवन जो पवित्र होना चाहता है, वो जीवन जो पिता की संतान बनने को प्रेरित रहता है, उत्साहित रहता है। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु, यीशु, हम आपके होना चाहते हैं पूरी तरीके से। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जबकि हमेशा से हमारे सहायक रहे हैं, एक बार फिर से अपने प्रियों के साथ में हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और मदद चाहते हैं पवित्र आत्मा कि वो जीवन जो हमें यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा मिला है, ओ हालेलुया, वो जीवन हम में नजर आने पाए और हमसे बाहर भी नजर आने पाए। हर वो अवसर और मौके जो आपके अनुग्रह से हमें मिलते हैं, प्रभु, सच में हमारे जीवन से मेरे पिता प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह, आपको सारा आदर मिलने पाए और वो सुंदर गवाही जो हमको बाहर प्रकट करनी है होने पाए। उस हियाव को मांग लेते हैं, वो गवाही नजर आने पाए यीशु के नाम के द्वारा। यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो की जो भी विनतियां हैं, आवश्यकता है, आपको पहले से हमारा ध्यान है। एक बार फिर से आपके बलवंत हाथों में उन विनतियों, उन आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद देते हुए हम अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं। आपकी शिक्षाओं ने ही हमें बचाया है, आपकी शिक्षाओं ने ही हमें संवारा है, बल्कि आपको समझने के लिए मदद किया है। हम अपने आप को प्रभु आपकी अधीनता में लाते और आपकी तरीके से सीखना चाहते हैं। प्रभु प्लीज हमें उस ज्ञान से छुटकारा दे, वो संसारी, शैतानी और शारीरिक है जो कि आपकी बात को समझने से हमें रोकता है। हमें छुटकारा दे उस ज्ञान से भरे जो आपने स्पेशली अभी के लिए हमारे लिए रखा है। मदद करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सेकेंड सैमुएल उसका चौथा अध्याय, उसके पहले पद से तीसरे पद को देखेंगे, 5वें पद से 8वें पद को देखेंगे। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 3, 5 to 8। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय ईशबोशेत के घर में जब वो दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले और जब वे घर में घुसे और वो सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का ये सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा किया है। जी,
इसके पहले पद को हम लोग दोबारा से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब शाऊल के पुत्र ने सुना जब शाऊल के पुत्र इशबोशेत ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, अब्नेर जो है वो हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए, उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली भी घबरा गए। इसराइली भी घबरा गए। तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और पूरा इसराइल जो है वो घबरा गया। Such an important moment in the history of Israel. इज़राइल के इतिहास का ये बहुत ही आवश्यक पल है मेरे प्रियो। ये कलीसिया के इतिहास का ये बहुत ही आवश्यक पल है। ये प्रभु के लोगों के इतिहास का ये बहुत ही आवश्यक पल है, जबकि दाऊद जो है वो सीन में निकल करके आने वाला हैगा। शाऊल का जो बेटा इशबोशेत जो कि राजा बन गया था और एब्नर उसका साथ दे रहा था, जब एब्नर मर जाता है इशबोशेत घबरा रहा है और पूरा इसराइल जो है वो उसके साथ में घबरा रहा है। कितनी अजीब सी बात है। दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहा है। प्रभु की योजना के तहत, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा इस बात को कहलवाया था कि इसके बाद में, शाऊल के बाद में दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठेगा। सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट। कितना आवश्यक ये पल है जब दाऊद जो है वो सीन के ऊपर निकल करके आने जा रहा है। दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहा है और हम यहां देख रहे हैं कि इस्राएल घबरा रहा है। इस्राएल जो है वो घबरा रहा है। दाऊद के साथ में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इस्राएल का एक गोल्डन एरा जो है, सुनहरा जो पल है वो शुरू होने पाता है। गोल्डन एरा इस्राएल का शुरू होता है। 40 साल तक के दाऊद राज करता है। दाऊद और इसके साथ के लोग ये बहुत ही पावरफुल थे, ये बहुत ब्रेव थे, बहुत ही निडर लोग थे और बहुत ही अच्छे लड़ाके थे और आसपास के तमाम राजाओं के ऊपर इन्होंने जय को प्राप्त करके एक बहुत ही सामर्थी साम्राज्य था वो इन्होंने स्थापित किया। इन 40 साल तक के चारों तरफ इसराइल के शांति रहने पाए। इसराइल का कोई भी विरोधी जो था वो इसराइल के ऊपर जय को प्राप्त नहीं कर पाए। For 40 long years there was peace in Israel, क्योंकि दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठा है। और दाऊद के बाद में हम देखते हैं दाऊद का पुत्र जो है वो सुलेमान, वो आके गद्दी पे बैठता है। The wisest king, जो सबसे अक्लमंद राजा होने पाया, वो गद्दी के ऊपर आके बैठता है। और हम जानते हैं कि सुलेमान के समय में कितना खूबसूरत समय था, कितना अद्भुत समय था, कितनी चीजें वहां पे खूबसूरत होने पाई। सुलेमान के समय में सुलेमान भी 40 साल तक के राज करता है। दाऊद के साथ में हम देखते हैं खूबसूरत समय इसराइल का शुरू होने जा रहा है। परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहा है। और हम इसराइल को और हम प्रभु के लोगों को, वो लोग जिनसे परमेश्वर ने वादा किया था, ये अब्राहम, इसाक और याकूब के संतान, ये वो लोग जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़ी बड़ी चीजें की, बड़े बड़े मौजे इनके लिए किए। आज ये प्रभु की इच्छा से ये इतना दूर है कि ये जानते ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये जानते नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर अपनी इच्छा के तहत दाऊद को गद्दी के ऊपर बैठा ले। और जब दाऊद गद्दी के ऊपर बैठ रहा है, इसराइल डरा हुआ है, इसराइल घबरा रहा है। सच अ स्ट्रेंज थिंग। कितनी अजीब सी बात है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा से ये कितना दूर थे। You know, ignorance of God's will can be fatal. अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। यदि आप परमेश्वर के प्लान को नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। यदि आप परमेश्वर के कानून को नहीं जानते, यदि आप परमेश्वर के तौर तरीकों को नहीं समझते, यदि आप परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझते, यदि आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते, यदि आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर इन दिनों में क्या करे और आने वाले समय में क्या करने जा रहे, ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। हम देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहेगा। 2 सैमुएल उसका 2 अध्याय में हम आएंगे। पहले पद से 4 पद को देखेंगे, 8वें पद से 11वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, इसके बाद शाऊल की मृत्यु के बाद में
दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? जी यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। जी। दाऊद ने फिर पूछा, दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। जी तब दाऊद यिज्रेली अहीनोम जी। और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल जी। नामक अपनी जी। दोनों पत्नियों समेत वहां गया। जी। दाऊद अपने साथियों को भी जी। एक एक के घराने समेत वहां ले गया हाँ। और वे हेब्रोन के गांवों में जी। रहने लगे। और हेब्रोन के गांव में रहने लगे। ये कितना खूबसूरत है। जब शाऊल की मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं था कि दाऊद दौड़ता हुआ वो पहुंचता यरूशलेम और सिंहासन के ऊपर जा करके यह बैठ जाता है। दाऊद परमेश्वर से पूछता है। दाऊद परमेश्वर से पूछता है, प्रभु क्या मैं वापस जाऊं? प्रभु ने कहा, वापस जाओ। कहां जाऊं? प्रभु ने कहा, हेब्रोन जाओ। और हम देखते हैं कि दाऊद अपने लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में वो हेब्रोन में पहुंचता है। परमेश्वर से पूछ करके ये आगे की ओर जा रहा है और ये हेब्रोन में पहुंचता है। दिन आगे क्या होता है? तब यहूदी लोग गए। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक और किया। वहां पे दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। दाऊद खुद से सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ गया, पर लोग आए और उन्होंने दाऊद को राजा बनाया। लोग आए और उन्होंने दाऊद को राजा बनाया। जी आगे देखें क्या लिखा हुआ है। जब दाऊद को ये समाचार मिला जी कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, जी परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र ईशोबोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया और उसे गिलाद अशूरिया के देश यिज्रेल एफ्रेम बिन्यामीन वरन समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र ईशबोशेत 40 वर्ष का था जब वो इस्राएल पर राज करने लगा और 2 वर्ष तक राज करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज करने का समय 7.5 वर्ष पर 7.5 वर्ष था। तो क्या होता है कि शाऊल की मृत्यु के बाद में दाऊद परमेश्वर से पूछता है और पूछ करके यहूदा में हेब्रोन नगर में वो जाता है और वहां पे रहने लगता है और यहूदा के जो लोग होते हैं वो निकल के आते हैं और वो दाऊद को यहूदा गोत्र के ऊपर वो राजा बना देते हैं। पर उधर शाऊल का जो सिपहसालार एब्नर जो था वो शाऊल के एक और बेटे इशबोशेत को लेकर के जाता है और वो उसको बाकी इस्राएल के ऊपर उसको वो राजा बना देता है। इशबोशेत जो है वो 2 साल राजा रहता है, 2 साल वो राज करता है। उसके बाद में हमने देखा कि 4थे अध्याय में कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है कि दाऊद जो है वो हेब्रोन में वो 7 साल तक के 7.5 साल तक के राज करता है और उसके बाद में ये पूरे इस्राएल के ऊपर इसका राज जो है वो शुरू होता है और 40 साल तक है ये पूरे इस्राएल के ऊपर ये राज करने पाता है। पर जब इशबोशेत को पता चला कि एब्नेर जो है वो मार दिया गया है, अब इसके हाथ ढीले हो गए और पूरा इस्राएल जो है वो भय में आ गया। पूरा इस्राएल जो है वो भय में आ गया। इशबोशेत जो है वो गद्दी के ऊपर जाके सिंहासन के ऊपर जल्दी से जा करके बैठ जाता है। दाऊद तो परमेश्वर से पूछ के जा रहा है, पर इशबोशेत ने परमेश्वर से क्यों नहीं पूछा? इशबोशेत ने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश क्यों नहीं की? इससे पहले कि वो सिंहासन के ऊपर पहुंचता, इससे पहले कि वो बड़ी आवश्यक गद्दी के ऊपर बैठता, उसने परमेश्वर से क्यों नहीं पूछा? उसने क्यों नहीं जाना कि क्या परमेश्वर आपकी इच्छा है कि मैं सिंहासन में बैठूं कि मैं नहीं बैठूं? उसने परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार वो आगे की ओर चला गया। कई बार हम परमेश्वर से पूछना पसंद नहीं करते, हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को जानना पसंद नहीं करते, कई बार परमेश्वर की योजना को हम जानना पसंद नहीं करते। पर मेरे प्रियो, दिस कैन बी फेटल, ये बड़ा गंभीर हो सकता है। यदि हम अपनी इच्छा में जाएं, यदि हम अपनी मर्जी में जाएं, ये हमारे लिए गंभीर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना तो यहां पे कुछ और है, परमेश्वर का प्लान तो यहां पे कुछ और है। और यदि इशबोशेत जो है वो रास्ते में आएगा तो परमेश्वर उसको रास्ते से हटा देंगे। परमेश्वर ने तो दाऊद से वायदा किया है सिंहासन पे बैठने के लिए, एंड यदि रास्ते में इशबोशेत आएगा तो उसको बीच से हटना पड़ेगा। मेरे प्रिय, ये बहुत गंभीर है और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर से
पूछ करके आगे बढ़ने पाए, हम परमेश्वर से पूछ करके आगे बढ़ने पाए। सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, इज़राइल के इतिहास में ये कितना आवश्यक पल है, प्रभु के लोगों के लिए ये कितना आवश्यक पल है, कलीसिया के लिए ये कितना आवश्यक पल है, जब दाऊद सिंहासन के ऊपर बैठ रहा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के तहत दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठने जा रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के लोग जो है वो सो रहे हैं, परमेश्वर के लोग जो है वो सो रहे, उनको परमेश्वर की इच्छा मालूम ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। एंड ये गंभीर बात है, कैसे ऐसा हो सकता है कि इस्राएल को मालूम नहीं, कैसे ऐसा हो सकता है कि इस्राएल इस बात को जान नहीं पाता कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा इस्राएल के लिए क्या है। उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं, वो प्रभु के पास में गए ही नहीं, उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा में चलना, हम परमेश्वर के पास में इसलिए नहीं जाते, हम इसलिए उससे नहीं पूछते क्योंकि हम डरते हैं कहीं उसकी इच्छा हमारी इच्छा नहीं हुई तब क्या होगा, और हम उस काम को नहीं करना चाहते जो हमारी इच्छा नहीं है, हम तो उसी जिद में रहना चाहते। इसलिए कई बार हम परमेश्वर से पूछते नहीं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। एक चीज जो कि इस्राएल के इतिहास के साथ में जुड़ी हुई है, और वो ये कि वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा से दूर रहे। एक चीज जो कि कंसिस्टेंट रही इज़राइल के इतिहास में, और वो ये कि वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा से दूर रहे। जब कभी इंपॉर्टेंट पल था, जब कभी इंपॉर्टेंट मोमेंट था, इस्राएल हमेशा सोता हुआ पाया गया। जब कभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी, हम देखते इस्राएल को कि इस्राएल हमेशा परमेश्वर की इच्छा से वो दूर था, और उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर यहाँ पे क्या करे। परमेश्वर ने मूसा को जिस समय भेजा मिस्रियों के बीच में, वो उसको पहचान ही नहीं पाए, वो उसको पहचान ही नहीं पाए। और इतने 40 साल तक के मूसा उनको लेकर के चलता रहा, पर ढेर सारी बार वो मूसा का विरोध करते थे, मूसा को अपशब्द बोलते थे, और मूसा को पथरवा करने के लिए आ जाते थे। दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वो उसको पहचान ही नहीं पाए कि परमेश्वर ने कितने आवश्यक जन को उनके लिए भेजा था। जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया, और जब उसको 10 नियम देने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मूसा को परमेश्वर 10 नियम देने जा रहे थे, उस समय नीचे क्या होता है, उस समय नीचे कैंप में क्या होता है, लोग सोचते हैं मूसा तो मर गया, मूसा खत्म हो गया, और यहाँ पे लोगों ने कुछ और इरादा कर लिया और कुछ और अपने मार्ग को लेकर के वो अलग दिशा में जाने लगे। कितना इंपॉर्टेंट ये पल था। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया था, ये पहाड़ के ऊपर बुलाया था। 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ में थे, और 40 दिन 40 रात के बाद में परमेश्वर ने अपने हाथों से वो 10 नियम लिख करके मूसा को दिए थे कि ये मेरे नियम हैं, जाके मेरे लोगों को बताओ। और इस इंपॉर्टेंट मोमेंट में, इस इंपॉर्टेंट पल में हम देखते हैं कि इस्राएल जो था वो परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर था। इस्राएल को तो लगा कि मूसा जो है वो मर गया है, और अब हमारा क्या होगा, और चलो अपने लिए हम कोई और मूर्ति बनाते हैं और उसकी हम आराधना जो है वो हम करेंगे। इस्राएल हमेशा ही परमेश्वर की इच्छा से दूर रहने पाया। जिस समय दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर आके बैठ रहा है, जिस समय दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर आके बैठ रहा है, हम देखते हैं इस्राएल जो है वो डरा हुआ है, इस्राएल जो है वो डरा हुआ है। सच ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब सी बात है। इस्राएल, परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने कहा था, और कितने समय पहले परमेश्वर ने इस बात को कहलवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस्राएल परमेश्वर के वचन को भूल गया, उसको नहीं मालूम है। और जब दाऊद सिंहासन के ऊपर आ रहा है, तो इस्राएल जो है वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब आज से 2000 साल पहले इस्राएल में होने पाया, हम देखते हैं कि इस्राएल जो था वो बहुत दूर था, उसको तो मालूम ही नहीं था, परमेश्वर के लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंट घटना वहां पे घट रही है, परमेश्वर का जन्म हो रहा है। और यहाँ पे यहूदी लोग जो थे वो प्रभु की इच्छा से बहुत दूर थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को करना शुरू किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे थे, और बहुत अच्छे ढंग से प्रभु सामर्थी तरीके से लोगों को शिक्षा दे रहे थे। लोग हैरान थे
थे उन शिक्षाओं को सुन करके जो यीशु मसीह के मुंह से निकल रही थी, वो हैरान थे उस आश्चर्य कर्मों को देख करके जो प्रभु वहां पे दिखा रहे थे। इन तमाम आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद में, उन तमाम विशेष शिक्षाओं को सुनने के बाद में लोगों का विचार क्या था, लोग क्या कह रहे थे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो क्या उत्तर आया? प्रभु, लोग तो आपको एलिया कहते हैं, और लोग तो आपको भविष्यवक्ता समझते हैं। वो समझते कोई बड़ा भविष्यवक्ता जो है वो हमारे बीच में आ गया हैगा, और शायद एलिया जो है वो हमारे बीच में आ गया। दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज द लॉर्ड। इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट, परमेश्वर उनके बीच में था, परमेश्वर उनके बीच में चल फिर रहा था, प्रभु उनसे बातचीत कर रहे थे, वो उनको शिक्षा दे रहे थे, वो उनको छू करके उनको चंगाई दे रहे थे, वो उनके साथ में खा रहे थे, वो उनके साथ में पी रहे थे। प्रभु उनके साथ में 33.5 साल संसार में रहने पाए, एंड येट इस्राएल जो था वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। ये इस्राएल जो था वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, और वो दिन आ जाता है जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटका देते। वो परमेश्वर जो कि उनको बचाने के लिए आया था, इतने समय से इतनी ढेर सारी भविष्यवाणियां हुई थी, मसीहा की पैदाइश की इतनी ढेर सारी चीजें थी, प्रभु ने पहले से बता करके रखा था। उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आए, उसके बाद में ढेर सारी शिक्षाएं थी, ढेर सारे आश्चर्य कर्म थे, एंड येट दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, और उसको क्रूस के पर उन्होंने जा करके लटका दिया। हाउ अनफॉर्चुनेट, हाउ अनफॉर्चुनेट। परमेश्वर की इच्छा से यदि हम दूर रहते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से यदि हम दूर रहते, आप सोचिए हम कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को हम मिस कर जाते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, यदि आप परमेश्वर की बातों से दूर हैं, यदि आप परमेश्वर की चीजों से दूर हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप अपने जीवन में कई बार मिस कर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जीवित हुए, रेजरेक्शन उनका हुआ, पुनरुत्थान उनका हुआ, हम देखते वहां कोई नहीं था उस समय, वहां पे कोई नहीं था। सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट। परमेश्वर ने कितनी बार इस बात को बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार बोला था कि तीसरे दिन मैं मृतकों में से मैं जीवित होने पाऊंगा, पर वहां पे कोई नहीं था जो कि वेट कर रहा था कि हाँ प्रभु ने कहा था और वो मृतकों में से जीवित होगा। कई बार हमको महसूस तो होता है, हमको लगता तो है कि हम परमेश्वर के साथ चले, हम तो आराधना करने वाले लोग हैं, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम तो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे बीच में तो आश्चर्य कर्म होते, हमारे बीच में तो गवाहियां होती है, लेकिन मेरे पे उन तमाम चीजों के बावजूद भी हो सकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा से हम बहुत दूर हो। उन तमाम चीजों के बावजूद भी, वचन को पढ़ने के बाद भी, वो कलीसिया में आने के बाद भी, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद भी ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की इच्छा से शायद बहुत दूर हो। एवरी टाइम, हर बार जो वो आवश्यक पल आया, जब वो इंपॉर्टेंट मोमेंट आया, इस्राएल जो था वो परमेश्वर की इच्छा से दूर था, इस्राएल जो था वो परमेश्वर की योजनाओं से कहीं दूर था। जिस दिन पवित्र आत्मा जो था वो संसार में लोगों के ऊपर उतरा, 120 लोग वो सुपरॉटरी कोठरी में वो ठहरे हुए थे, और 120 लोगों के ऊपर जब वो पवित्र आत्मा उतरा और जब वो अन्य भाषाओं में वो प्रार्थना करने लगे, वो बोलने लगे, वो भीड़ जो नीचे उनको सुन रही थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो कहने लगे ये लोग लगता है ज्यादा नशा कर लिया है और इसलिए इस प्रकार की बातें करें। हाउ अनफॉर्चुनेट। कितने दुख की बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोग अक्सर करके परमेश्वर की इच्छा से दूर होते हैं, परमेश्वर की इच्छा से दूर होते। सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट, कितना ये आवश्यक पल है। दाऊद जो है वो सिंहासन के ऊपर आ रहा है, एंड खूबसूरत समय इस्राएल के लिए शुरू होने जा रहा है। ये वो मोमेंट है जबकि परमेश्वर इस्राएल को ये सिर ठहराने जा रहे, पूछ नहीं उसको उठाने जा रहे। आसपास के तमाम देशों के ऊपर परमेश्वर जो है इस्राएल को ऊंचा करने जा रहे हैं। आसपास के तमाम लोगों से वो उनको सबड्यू करके, उनको नीचे करके इस्राएल
इसराइल को उठा रहा है। उसके बाद में सुलेमान आने वाला है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत जो है वो मंदिर बनने जा रहा है। खूबसूरत बातें जो है वो इसराइल के लिए वेट कर रही। परमेश्वर के खूबसूरत प्लान जो है वो इसराइल के लिए है कि वो अनफोल्ड होने पाए, वो पूरे होने पाए। एंड इस मोमेंट पे हम देखते हैं इसराइल घबरा रहा है, इसराइल डर रहा है। जब एब्नर मर गया, इशबोशेत जो है वो घबरा रहा है और पूरा इसराइल उसके साथ में डर रहा है। दाऊद सिंहासन पे आ रहा है, दाऊद सिंहासन पे आ रहा है। मेरे प्यारे, जिन दिनों में हम लोग इस समय चल रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक पल है। हम जिन मोमेंट्स में इस समय चल रहे हैं, ये 6000 साल के इतिहास का सबसे आवश्यक पल है। चीजों ने अंतिम मोड़ को लिया है और हम देख रहे हैं कि हम उस समय के बिल्कुल निकट हैं जब प्रभु आए और कलीसिया को उठा करके ले जाए। कितने करीब हम हैं, पर हम इस समय कलीसिया को हम सोते हुए पा रहे हैं। हम इस समय भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा से हम दूर पा रहे। कितना इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है मेरे प्रियो, कितना आवश्यक ये समय और कितना जरूरी है इस समय कलीसिया के लिए कि वो अंतिम तैयारी में पाई जाए। इस समय कितना जरूरी है कि कलीसिया अंतिम तैयारी में पाई जाए। और हम देखते हैं लोग अपनी ही बातों में बिजी हैं, लोग अपनी ही बातों में बिजी है। जब से ये दशक ये बदला है 2020 से, हमने बड़े परिवर्तन को अपने बीच में देखा है। और जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इन चीजों को जानते, ये वो समय है जबकि परमेश्वर चीजों में अलगाव को लेकर के आ रहेंगे। चीजों को अलग करें, बकरियां और भेड़ों के बीच में वो अलगाव को लेकर के आ रहे हैं। गेहूं को और भूसे को अलग किया जा रहा है, इस समय फटका जा रहा है। और जो प्रभु के लोग नहीं है वो कलीसिया से बाहर जा रहे, वो चीजों से बाहर जा रहे। प्रभु के लोग कलीसिया में आ रहे। हम एक बड़े परिवर्तन को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं। हम चीजों को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो परमेश्वर के पास में वापस निकल करके आ रहे, और जो प्रभु के नहीं है वो प्रभु को छोड़ करके वो बाहर की ओर जा रहे हैं। Such an important moment, कितना आवश्यक ये पल है जिसमें से होकर के हम इस समय गुजर रहे हैं। और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, कलीसिया जो है वो सोई हुई है। कलीसिया जो है वो आज भी परमेश्वर की बातों से कहीं दूर। हम ढेर सारे लोगों को हम पाप में पा रहे हैं। मतलब हैरानी के साथ में हम देख रहे हैं कई ऐसे लोग जिनके जीवनों को देख के हैरानी होती है कि ये कैसे प्रभु से दूर हो सकते हैं, ये कैसे प्रभु से दूर हो सकते हैं। और हम उन लोगों को हम पाप में पा रहे। आज हम कलीसिया को तैयार नहीं पा रहे, आज हम कलीसिया को पूरी तरीके से रेडी नहीं पा रहे कि ये हमको मालूम है ये लास्ट बेंड है, ये आखिरी मोड़ है, प्रभु किसी समय भी आ जाएंगे। हम कलीसिया को 100% तैयारी में नहीं पा रहे। हम कलीसिया को सोते हुए पा रहे, कलीसिया को सोते पा रहे। हम देख रहे हैं ढेर सारे लोग अपने जीवन में बिजी हैं, अपनी बातों में बिजी हैं। ढेर सारे लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि वो वचन पढ़ने पाए, प्रार्थना करने पाए। ढेर सारे लोग जो हैं वो कलीसिया में निकल करके नहीं आ पा रहे हैं, वो कलीसिया की चीजों में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे। पीपल हैव नो टाइम, दे आर बिजी। वो बिजी है अपनी चीजों में, अपनी बातों में बिजी हैं। पाप में लोग पता नहीं कहां तक के चले जा रहे हैं। हैरान हो रहे हैं हम लोग कुछ लोगों के जीवनों को देख के कि इनके जीवन में ये बातें कैसे आ सकती हैं। ये जो आखिरी मोमेंट है, ये जो आखिरी पल है जिसमें कलीसिया को तैयार पाया जाना था, हम कलीसिया को यहाँ पे हम सोते हुए पा रहे हैं। जबकि आखिरी पल है, जबकि हम आखिरी बिल्कुल लास्ट लैप में हम चल रहे हैं, आखिरी के बिल्कुल अंतिम समय में जबकि हम चल रहे हैं। इस समय आवश्यक होना चाहिए था कि कलीसिया खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना में जाती। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे प्रियो, जबकि प्रभु का आना किसी भी समय हो सकता है। हमें क्या करते हुए पाया जाना था? हमें काम करते हुए पाया जाना चाहिए। जब प्रभु आए कलीसिया को उठाने के लिए, हमें कैसे पाया जाना चाहिए? हमको काम करते हुए पाया जाना चाहिए था। और क्या काम हमको करना है? हमें प्रार्थना करनी है। जो लोग पाप में मर रहे हैं कि वो अपने पाप को छोड़ करके परमेश्वर को पहचानने पाए और परमेश्वर के पास में आने पाए, ताकि ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आए तो कहीं वो छूट जाए और फिर उनको नरक में जाना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है और ये उस समय है जबकि कलीसिया को खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
जबकि कलीसिया को खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पर हो तो ये रहा है कि जो कलीसिया में है अभी उनको हमको उन्हीं के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है कि प्रभु ये वापस आने पाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए। सच एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, कितना आवश्यक ये पल है। पिछले 6000 साल के मनुष्य के इस पृथ्वी के ऊपर इतिहास में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जबकि कलीसिया को पूरी तरीके से तैयार पाया जाना चाहिए और कलीसिया को इस समय पूरी तरीके से काम करते हुए पाया जाना चाहिए परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। और हम कलीसिया को हम यहाँ पे सोते हुए पाते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिंदगी की क्या होती है? जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके लिए क्या हो सकती है? जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना मृत्यु नहीं मेरे प्रियो, पर वो जीवन जो कि परमेश्वर की योजना से कहीं दूर हो, परमेश्वर की योजना से कहीं दूर हो। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज अ लाइफ विदाउट पर्पस, एक ऐसा जीवन जो कि बगैर उद्देश्य का जीवन हो। जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि आप एक ऐसे जीवन को जिए जो कि बगैर उद्देश्य का जीवन होने पाए। 2000 साल पहले परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आएगा, एक राज होने पाएगा, 1 रुपया होने पाएगा, पूरे संसार जो वो एक गवर्नमेंट के नीचे, एक अधिकार के नीचे वो आने पाएगा। और अब हम इन चीजों को अनफोल्ड होते देख रहे हैं, अब हम उन चीजों को अपने बीच में आते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चीजें बहुत दूर है, उनकी शुरुआत जो है वो हमारे बीच में हो गई। आज संसार जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है और वो ये बात कर रहा है कि ये चीजें शुरू हो गई हैं। वो भविष्यवाणी जो कि 2000 साल पहले परमेश्वर के वचन में की गई थी, जो कि इस बात को भी दिखाती है कि परमेश्वर का आना कितना निकट है। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की इच्छा से आप जुड़ने पाए। हम एक और पद को देखेंगे, इफिशियंस उसका 5वां अध्याय 15 से 20 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं जी, पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, जी, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमेशा अपनी इच्छा को ही आप प्रश्न करते रहें। ध्यान से समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो जी, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन जी और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते हो। परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से आप भरने पाए, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से आप भरने पाए। दाऊद ने क्या किया? इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछता था। अपने जीवन की किसी भी बात को करने से पहले वो हमेशा परमेश्वर से पूछता था। शाऊल मर गया और वो दौड़ करके सिंहासन के ऊपर जा करके नहीं बैठ जाता है, वो वेट करता है और प्रभु से पूछता है, प्रभु क्या मैं वापस जाऊं? यस जाओ। प्रभु कहां जाऊं? हेब्रोन जाओ। और वो हेब्रोन में गया और वहां वेट करता रहा कि परमेश्वर जो है वो आगे की चीजों में वो लीड करने पाए, आगे की चीजों में लीड करने पाए। वही हम इशबोशेत को पाते हैं। शाऊल का एक और बेटा इशबोशेत जो है वो बगैर परमेश्वर की इच्छा को जाने वो जल्दी से दौड़ जाता है सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए। नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, नहीं जानता कि परमेश्वर की योजना क्या है। और हम देखते हैं 2 ही साल में उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है और दाऊद जो है वो सेंटर स्टेज के ऊपर आ जाता है। परमेश्वर की इच्छा
को अगर हम स्मरण नहीं रखते, अगर परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते, इट कैन बी फेटल, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी इच्छा में चलना, अपनी मर्जी में रहना, जैसा हमारा मन कर रहा है उस प्रकार से कहना, और परमेश्वर की योजना के प्रति हम सो रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, इट कैन बी फेटल, ये गंभीर हो सकता है। इस्राएल के इतिहास में हम इस बात को पाते हैं कि जब कभी वो आवश्यक पल आए, जब कभी आवश्यक पल आए, प्रभु के लोगों के इतिहास में हम इस बात को पाते हैं, जब कभी वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आए, हम परमेश्वर के लोगों को हम सोता हुआ पाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा से हम बहुत दूर पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर पाते हैं। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, ये बहुत ही आवश्यक दिन है, और होने पाए कि इन दिनों में आप पूरी तरीके से तैयार पाए जाएं और परमेश्वर की इच्छा में पाए जाएं, पूरी तरीके से तैयार पाए जाएं और परमेश्वर की इच्छा में पाए जाएं। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए खूबसूरत योजना को पहले से बना करके रखा हुआ है, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हम सबों को ऐसी तौफीक दें कि हम आपकी इच्छा को ढूंढने वाले होने पाए और उसके अनुसार अपने जीवनों को बिताने पाए, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में, अपनी जिद में, अपने कल में, अपने घमंड में हम चीज़ों को आगे की ओर लेके ना चले खुदा, क्योंकि ये तमाम बातें ये सीन से हट जाएंगी, और जो लोग आपकी इच्छा में हैं वही आगे की ओर जाने पाएंगे। हम चाहते हैं प्रभु कि अपनी कलीसिया को अंतिम दिनों में आप ऐसा मन दें कि हर एक जन पूरी तरीके से तैयार पाया जाए, हर किस्म के पाप से बाहर निकल करके आपके सामने ठहरने पाए, आपके सामने वेट करने पाए, और आपकी इच्छा में आपकी कलीसिया पाई जाए। अपने हाथ को बढ़ा के छुएं और आप ब्लेस करें कलीसिया को। अपने हाथ में लें, जो भी लोगों की आवश्यकता है, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक आवश्यकता हो, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।